हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू निर्मलाज किचन। आज यहाँ पर हम बनाएंगे रबड़ी। रबड़ी रेसिपी बनाने के लिए हमें जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो मैंने यहाँ पर ली है। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। ये दूध जो हम रबड़ी बनाने के काम में लेंगे ये फुल क्रीम दूध होना चाहिए। और फुल क्रीम दूध मतलब कि इसमें से क्रीम निकाली हुई नहीं होना चाहिए। और जो हम दूध लेंगे इसमें पानी भी हमें मिक्स नहीं करना है, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। 50 से 60 ग्राम लगभग एक आधा छोटा कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है, शुगर ली है। 4 से 5 मैंने काजू लिए हैं। काजू को मैंने गोल गोल मोटे टुकड़ों में काटा है। 4-5 मैंने यहाँ पर पिस्ते लिए हैं, पिस्तों को मैंने कतर लिया है। 5 बादाम ली हैं जिन्हें मैंने लंबा काट लिया है। 4 इलायची, इन्हें मैंने छीलकर और इसके दाने निकालकर और उन्हें दरदरा कूट लिया है। तो अब हम रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी खाने का सभी का मन होता है। रबड़ी अधिकतर लोगों को बहुत पसंद होती है और जब भी खाने का मन होता है तो लोग हलवाई के पास जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि रबड़ी जो है वो हलवाई की ही मिलती है। तो हम इसे अगर बनाना चाहे तो अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप देखेंगे कि हम रबड़ी को कितनी आसानी से और अपने घर में बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो आज हम रबड़ी बनाते हैं। रबड़ी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे हम गैस पे रखेंगे। रबड़ी बनाने के लिए जो हम कढ़ाई लेंगे वो ये जो कढ़ाई का पैंदा होता है ये थोड़ा मोटा हम लेंगे, मोटे पैंदे वाली कढ़ाई हम लेंगे, जिससे कि हम जब रबड़ी बनाए तो दूध नीचे चिपके नहीं। मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम कढ़ाई ली है। और हम जो कढ़ाई लेंगे वो ऊपर से चौड़ी होनी चाहिए, मतलब ऊपर से जो कढ़ाई होती है ये उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। और अगर चाहे तो लोहे की कढ़ाई भी आप काम में ले सकते हैं, या फिर आप कोई नॉन स्टिक की कढ़ाई भी काम में ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर से चौड़ाई होनी चाहिए, उसमें हम आसानी से रबड़ी बना सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और हम गैस को ऑन कर देते हैं। और अब हमारे पास जो दूध हमने लिया है उसे हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे। ये मैंने दूध को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और अब हम इसे उबाल आने तक गरम करेंगे। हमारा दूध जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उबाल आने लगेगा, तब तक हम इसे फुल गैस फ्लेम पर रखेंगे। गैस को हम तेज रखेंगे और हम इसे उबाल आने तक गर्म करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा दूध है ये उबाल आने लग गया है, दूध अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे। मैंने गैस को कम कर दिया है। आप देखेंगे कि गैस को कम करते ही हमारा दूध नीचे चला गया है। और अब हमें करना ये है, हम एक कलछी लेंगे और उससे दूध को हम इस तरह से चलाएंगे। इस तरह से बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और चलाते हुए हम इस दूध को तब तक पकाएंगे जब तक कि हमने जो दूध लिया है उसका 1/3 भाग नहीं बच जाता है, मतलब कि हमारा दूध गाढ़ा नहीं हो जाता है। तब तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे और हम इसे बीच बीच में चलाएंगे। एक बार चलाने के बाद थोड़ी देर रोकेंगे। उसके बाद जब दूध के ऊपर मलाई आएगी उस मलाई को हम हटाएंगे और साइड में कर देंगे। इस तरह से हम मलाई को साइड में कर देंगे। इस तरह से हम सारी मलाई को साइड में करते जाएंगे और दूध को पकने देंगे। और बीच पैंदे में इस तरह से हम दूध को चलाएंगे कि जिससे कि दूध है वो पैंदे में नीचे जमे नहीं, चिपके नहीं, जले नहीं। इस तरह से हमें रबड़ी रेसिपी बनानी है। और रबड़ी रेसिपी को बनाने में हमें
40 से 45 मिनट का समय लगेगा। और ये आप देखेंगे कि दूध में फिर से मलाई आ चुकी है, तो हमें मलाई को दूध के ऊपर से हटाना है और इस तरह से साइड में कढ़ाई के किनारों के ही हमें इस मलाई को चिपका देना है। वैसे हम चाहें तो इस मलाई को दूध से बाहर, कढ़ाई से बाहर भी किसी बर्तन में निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हम मलाई को कढ़ाई के किनारे पर ही चिपकाएंगे। अगर हम मलाई को बाहर निकाल लेंगे तो मलाई ऐसी ही बनी रहेगी, और हम कढ़ाई पे चिपकाएंगे साइड में, यहाँ पर हम मलाई को चिपकाएंगे तो मलाई अच्छे से पकेगी और टाइट हो जाएगी, जिससे कि हमारी रबड़ी के अंदर अच्छा स्वाद आएगा। और हम फिर से इस पे मलाई आने देंगे। हम दूध को फिर से इस तरह से चलाएंगे और मलाई आने देंगे। और आप देखेंगे कि हमारी जो रबड़ी के लिए हमने दूध उबाला है वो दूध आधे से ज़्यादा जल गया है, और मैंने ये सारी मलाई, जो भी दूध के ऊपर मलाई आई थी, सारी मलाई को कलछी से हटा कर और ये साइड में कर दिया है। और आप देखेंगे कि हमारा दूध है ये गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अब ये पूरी तरह से रबड़ी नहीं बन पाई है, तो हम इसे थोड़ी देर और उबालेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे चलाते हुए और पकाएंगे। और ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसके अंदर हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं वो डालेंगे। तो हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर को डालकर और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे रबड़ी के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो काजू के टुकड़े हैं, ये काजू के टुकड़े मैंने गोल और थोड़े मोटे साइज के काटे हैं, इन्हें हम डाल देंगे और इन्हें भी हम मिक्स कर देंगे। और बादाम भी, कटे हुए बादाम भी हम डाल देंगे और इन्हें भी हम मिक्स कर देंगे। और हमारे पास जो पिस्ते हैं उन्हें हम बाद में डालेंगे। और अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे और हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि चीनी, रबड़ी के अंदर हमारी चीनी है उसकी चाशनी बन जाए और अच्छे से पक जाए। इसलिए हम थोड़ी देर इसे पकाएंगे, क्योंकि हम रबड़ी के अंदर जब चीनी डालते हैं तो चीनी है जो पानी में कन्वर्ट होती है और ये रबड़ी को थोड़ा पतला कर देती है। तो हम इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि हमारी रबड़ी फिर से थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। हमने चीनी डाली थी, उसके बाद पका लिया इसे और ये फिर से गाढ़ी हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद अब कलछी से हमारे जो ये कढ़ाई के चारों तरफ मलाई लगी हुई है, इसे हम हटाएंगे। कलछी से हम इसे हटाएंगे और इसे हम रबड़ी में मिक्स करेंगे। क्योंकि हमारी जो मलाई है वो किनारे पर लगकर थोड़ी सी टाइट हुई है और इसमें थोड़ी गांठें पड़ गई है, तो हम मलाई को हल्के हाथ से और रबड़ी के अंदर मिक्स कर देंगे। हम इसे ज़्यादा दबाएंगे नहीं, क्योंकि जब हम रबड़ी को खाएंगे तो उसके अंदर मलाई का अलग टेस्ट आएगा। क्योंकि रबड़ी के अंदर तो चीनी मिक्स हो गई है, लेकिन मलाई के अंदर तक चीनी नहीं गई है। और कढ़ाई के चारों तरफ जो खुरचे में है, इसे भी हम कलछी से अच्छे से हटा लेंगे।
इस तरह से हम इसे हटा लेंगे और इसे भी हम रबड़ी के अंदर मिक्स कर देंगे, क्योंकि इस खुरचन से हमारी रबड़ी का टेस्ट दुगना हो जाएगा। इस खुरचन से हमारी रबड़ी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और आप देखेंगे कि मैंने कढ़ाई के चारों तरफ जो खुरचन थी उसे हटा लिया है और रबड़ी के अंदर मिक्स कर दिया है, और आपको रबड़ी के अंदर गांठें दिखाई देंगी, देखिए। और ये हमारी रबड़ी रेसिपी बनकर तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और कुछ देर में जब ये ठंडा हो जाएगी तो हम इसे बाउल में निकालेंगे और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस रबड़ी को हम 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रखकर और खा सकते हैं। खाने के बाद हम इस रबड़ी को खाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। बहुत अच्छी रबड़ी बनकर तैयार हुई है। आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे दिए गए लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और मेरे चैनल निर्मलाज किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।